हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड वंस अगेन यू आर वेलकम बैक टू बैक योर ब्यूटीफुल सब प्यारा सा चैनल ई प्लानेट 2.0। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था और वो प्रॉमिस निभाने के लिए मैं एक बार फिर से आ चुका हूँ। तो चलिए, मैंने क्लास 7th को जिस चैप्टर से छोड़ा था उसके जस्ट आगे से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। मैंने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रखा है, क्लास 7th की मैथ, और बाकी चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। तो 2A प्रश्नावली कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिख रखा है पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। इन सभी चारों क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी यानी विकल्प चुन करके देने वाले आंसर। इस विकल्पी प्रश्न को कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है -2/3 के घाते 5 का मान बताइए, ठीक है। यानी इस पूरे चैप्टर में आप लोगों को घात वाला ही सभी सवाल को हल करना है। तो घात और उसका बेस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर कोई नंबर, ठीक है, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए 5 बार लिखा रहे, यानी एक ही संख्या 5 बार गुणा के फॉर्म में लिखी रहे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a पावर 5, ठीक है, यानी a के घात 5। यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये जो नीचे a है, ठीक है, इसको बोलते हैं बेस यानी आधार, ठीक है। और बाकी ये जो ऊपर संख्या 5 लिखी गई है ये होता है घातांक। क्या होता है? घातांक, ठीक है। इसको इंडेक्स बोलते हैं, इंडेक्स, और इसको बोलते हैं बेस। इस चीज को याद रखिएगा, मतलब इंडेक्स और बेस। तो यहाँ पे आपको बस ये चीज देखना है कि जो संख्या जितनी बार मल्टीपल फॉर्म में रहे, 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, 3 टाइम लिखा रहा है तो इसको लिख सकते हैं 4 पावर 3। समझ में आया? अगर आप लोग समझिए कि अगर नंबर्स ऐसे भी लिखे रहे 5 की पावर 4, तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 टाइम। जितना पावर रहेगा उतने टाइम हम लोग मल्टीपल फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर मल्टीपल फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको हम लोग घात के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, -2/3 के घाते 5 का मान बताइए, ठीक है, इसका मान। यानी अब आपको इसको हल करना पड़ेगा, सॉल्व करने पड़ेंगे। बगैर सॉल्व किए आप लोगों का आंसर आने वाला है नहीं, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये सॉल्व कैसे होता है। यहाँ पे मैं एक लाइन इस प्रकार से ड्रॉ करता हूँ। पहले क्वेश्चन को लिखता हूँ -2/3 पावर 5, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ में हो जाएगा -2/3, ठीक है, 1 टाइम 5 बार, इसलिए 5 बार हमको लिखना पड़ेगा। -2/3, -2/3, -2/3, -2/3, ठीक है, 5 बारी हो गया। अब आपको करना है क्या है, अंश का अंश में गुणा करना है और हर का हर में गुणा करना है। तो अंश का अंश में गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, ठीक है, यानी 32। नीचे अगर गुणा करेंगे 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है, 27 में हमको 9 से गुणा करेंगे तो मिलने वाला है 243। कितना? 243, जो कि यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ लिखेंगे 243। अब बात ये आती है कि ये माइनस में आंसर आएगा कि प्लस में आएगा। इसको चेक करने के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे माइनस माइनस, जब दो माइनस का गुणा होता है तो वो प्लस बन जाता है, यानी ये प्लस हो जाएगा। इन दोनों का जब गुणा होगा तब ये दोनों प्लस बन जाएंगे और लास्ट में बचेगा माइनस, ठीक है। तो सिर्फ माइनस बचा हुआ है, इस वजह से इसके आंसर आएंगे माइनस में। यानी अगर -32/43 दिया हुआ ऑप्शन है तो वो आपका सही हो जाएगा। तो पहले में नहीं दिया हुआ, दूसरे में दिया हुआ, यानी दूसरा ऑप्शन आपका सही है। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 3125 का घातीय संकेतन क्या है। 3125 का घातीय संकेतन आपको लिखना है। यानी इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बता दूं, तो इसमें कुछ खास करने नहीं है, बस आपको 3125 का गुणनखंड फाइंड करना है, यानी फैक्टर। तो 3000 लिखेंगे, 125 इसका फैक्टर निकालेंगे। तो कैसे ये हम लोग निकाल सकते हैं, सबसे पहले आपको गेस करना होता है कि कौन से नंबर से कट रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कौन से नंबर से कटेगा। किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 5 होता है तो वो दो नंबर से कटने के चांसेस होते हैं, या तो 5 से कटेगा या तो वो 3 से कट सकता है। तो इसको चेक करने के लिए आपको पता है कि 3 से वही नंबर्स कटते हैं जिनका सम, टोटल सम, ठीक है, 3 + 1 + 2 + 5, जिसका टोटल सम 3 से डिवाइड हो जाए। तो इसको प्लस करते हैं, 3 × 1 = 4, 4 × 2 = 6, 6 × 5 = 11।
11 अगर हमारा 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भी नंबर हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको हम लोग जनरली 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे यानी 5 5 का टेबल पढ़ेंगे 6 बार आएगा 30, फिर हो जाएगा 12, 5 2 जा 10, बचेगा 2, 5 5 जो 25। इसको कट करेंगे तो आएगा 125, ठीक है। फिर 5 से कट करेंगे तो आएगा 25, फिर 5 से कट करेंगे तो आएगा 5, फिर ऑल्सो 5 से कट करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा 1। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं इसका गुणनखंड 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, 5 टाइम्स 5 के पावर 5। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? 5 के घाते 5, तो 5 के घाते 5 पहले ही ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन सही है। क्लियर हो गया। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं 2 की घात 7 का मान है। 2 की घात 7 यानी 2 के पावर 7 लिखना होगा। 2 के पावर 7 इस प्रकार से लिखेंगे और इसका वैल्यू कितना होगा अब हमको निकालना है। तो इसके वैल्यू के लिए हम लोग 2 हमारा 7 बार लिखा है, तो आप लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 7 टाइम्स, ठीक है। तो 7 टाइम्स आप लोगों ने लिख रखा और इसका आप मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। फिर 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 30 128 कितना आएगा 128। 128 कौन सा ऑप्शन है? यस, ऑप्शन नंबर 3 है। ये भी हमारा सही यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है? एक वर्गाकार क्यारी की एक भुजा 5 मीटर है। वर्गाकार क्यारी है यानी एक वर्ग बनेगा जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, वैसा एक क्यारी है और इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन के रूप में लिखना है, यानी इसका जो एरिया होगा उसको भी घातीय संकेतन यानी पावर के फॉर्म में लिखना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इमेज बना देता हूँ एक वर्ग का, ठीक है। आप इसको गेस करिएगा कि ये किस टाइप से क्यारी रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे है 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, यानी इसके सभी साइड कितने हैं 5-5 मीटर के हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका क्षेत्रफल लिखेंगे तो क्या होता है 5 इंटू 5 यानी भुजा गुणे भुजा 5 के पावर 2। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यारी की एक भुजा, क्यारी की एक भुजा, एक भुजा, क्यारी की एक भुजा हमारा है, ठीक है। 5 मीटर है तो लिखेंगे 5 मीटर, ठीक है। अब लिखेंगे क्यारी का क्षेत्रफल, क्यारी का क्षेत्रफल। जब क्यारी का क्षेत्रफल लिखेंगे तो क्षेत्रफल आपको पता है भुजा गुणे भुजा होता है, भुजा इंटू भुजा, ठीक है, या फिर भुजा का स्क्वायर। तो 5 इंटू 5 लिखेंगे और लिखेंगे 5 स्क्वायर। क्या लिखेंगे 5 स्क्वायर और ये हो जाएगा वर्ग मीटर। क्या हो जाएगा वर्ग मीटर। वर्ग मीटर क्यों मैंने लिखा है ये भी आपको जानना जरूरी है। वर्ग मीटर इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे भी मीटर लिखेंगे और यहाँ पर भी मीटर लिखेंगे, ठीक है। तो मीटर मीटर दो बार गुणा होता है तो मीटर के पावर 2 होता है और उसी मीटर के पावर 2 को हम लोग हिंदी में लिखते हैं वर्ग मीटर। क्या लिखते हैं वर्ग मीटर। आई होप कि आप बहुत अच्छे समझ में होंगे चारों क्वेश्चंस। तो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों मैंने लिख रखा है और चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, कहा है कि सरल कीजिए। सरल करने का मतलब होता है उसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2 इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको तो सबसे पहले तो घबराना है नहीं, इन सभी को सॉल्व करने के लिए आपके पास होनी चाहिए थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड। इसको 2 के पावर 4 लिखा है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे। और यहाँ पे 3 के खाते 2 लिखा हुआ है 3 इंटू 3 2 बार लिखेंगे और इन सबका फटाफट मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और यहाँ पे 3 दिया 9 और 16 9 आपको पता है होता है 144 यानी 144। ये आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर हो गया। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहले तो घबराना नहीं है, जो चीजें दिया हुआ है इसको वापस से लिखते हैं। तो -2 के पावर 3 दिया हुआ है तो -2 लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, -2 इंटू -2 इंटू -2। और 10 भी दिया हुआ है तो -10 लिखेंगे, -10 लिखेंगे और -10 लिखेंगे 3 बार ही। और इन सब का करेंगे मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले 2 2 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना हो जाएगा 4, इसका आंसर आएगा +4। इसमें करना है -2 से गुणा करना है, ठीक है। यहाँ पे 10 से कितना होता है 100, ये भी प्लस हो जाएगा और माइनस से मल्टीप्लाई करना है अभी 10 से, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा और -10 का जब 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1000 आएगा। लेकिन ये दोनों माइनस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे
तो आएगा प्लस में, यानी 8,000 आएगा। क्लियर हो गया? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान है, अभाज्य गुणनखंड करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है। 15,625 के अभाज्य गुणनखंड याद कर 15,625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी आपको करना है, सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकालना है, फिर 5 के आधार पर उसको घात के रूप में लिखना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 15,625 इसका निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो पहले 5 से कट करेंगे, 5 तिहाई 15, ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर 5 से करेंगे, 5 छक 30 और 5 पचे 25। फिर 5 से करेंगे तो आएगा 125। फिर 5 से करेंगे तो आएगा 25 और फिर 5 से करेंगे तो आएगा 5। फिर फाइनली ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इन सबको हम मल्टीपल फॉर्म में लिखते हैं, यानी गुणनखंड के रूप में। तो कितना आता है, तो लिखेंगे 15,625 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितना आएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, 6 बारी है, 1 2 3 4 5 6, तो 3 यहाँ हो गया और 3 वापिस, यानी 5 की घाती कितना हो जाएगा, 6। आई होप कि ये आपका 5 आधार है, 6 घात है, यानी यही आपका आंसर होगा, ए यानी यस। आई होप बच्चों की ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इस सभी वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैंने करा रखे बहुत ही अमेजिंग था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।